अच्छा देखें, एक बात तो मैं ये बताऊं कि उस कॉलम में ये वाज़ेह नहीं है कि माफ़ी पीटीआई किससे मांगे हम्म। और क्या पैमाना होगा जिससे ये पता चलेगा कि उन्होंने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है। दूसरी बात ये कि जितना मैं इमरान खान साहब की सियासत को समझता हूँ, इमरान खान कभी भी किसी शक्ल में भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। दूसरी बात ये जो आप पीटीआई के कह रहे हैं, तो इस टाइम पीटीआई के लिए द बेस्ट स्ट्रेटेजी वो ये है कि वो सरवाइव कर जाएं, इस वक्त को निकाल लें, बजाय सामने खड़े होने के, अड़ने के, इस वक्त को निकालें, क्योंकि ये सुनामी किसी और को लेकर डूब जाएगा। तो बेहतरीन तरीका तो यही है कि पीटीआई कन्फ्रंटेशन के बजाय थोड़े से खामोशी का अंदाज अपनाए और रिएक्शनरी होने के बजाय सिर्फ तेल देखे और तेल की धार देखे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सुनामी आएगा इसमें बड़े बड़े बह जाएंगे और पीटीआई के पास तो पहले भी कोई स्पेस ऐसी नहीं है जिससे उन्हें दुख हो के मेरा हमारा इस सुनामी में क्या क्या बह गया। सो आप इस बात पे मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी इस बात का अंदाजा है, इसलिए वो अभी तक कोई ऐसा स्ट्रांगली कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया पीटीआई की सीनियर क्यादत की तरफ से इस कालम के हवाले से। और आई थिंक सो कि यही पीटीआई के लिए बेहतर है कि इस मौके पे कन्फ्रंटेशन के बजाय बजाय अपने आप को थोड़ा सा कैमोफ्लेज करके वक्त को गुजार दे। अच्छा, वक्त को गुजारने का आप मशवरा दे रहे हैं, लेकिन माजिद निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है शाह महमूद कुरैशी साहब का मुख्तलिफ केसेस से उनको रिहाई मिल जाना और उसके बाद सियासी तौर पर आपको पता है वो तो वैसे मुफाहमत की हमेशा बात करते हैं, तो सियासी मामलात को हल करने के लिए अगर शाह महमूद कुरैशी लीड करते हैं पीटीआई को वाइस चेयरमैन के तौर पर, क्या पीटीआई की जो अभी करंट क़यादत है उनको तस्लीम करेगी और क्या वो पीटीआई के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं, दरमियानी रास्ता? देखिए, मेरा ख्याल है ये सारी बात मफरूज़ों पर इसलिए मुश्तमिल है कि हमने इससे पहले भी गुज़िश्ता 3 साल में देखा है कि तहरीक इंसाफ में माइनस इमरान खान के हवाले से जितनी भी कोशिशें की गई हैं वो बुरी तरह नाकाम हुई हैं। हमारे सामने तहरीक इंसाफ नजरियाती की मिसाल है, इसी तरह हमारे सामने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मिसाल है। इसके अलावा जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है या उससे इख्तलाफ किया है तो उनको अवाम में वो पजीराई नहीं मिली और इसी वजह से इस वक्त भी पीटीआई के अंदर तो वो तमाम लोग जिनको सजाएं हो रही हैं वो इस बात पर बाकायदा खुश हो रहे हैं कि उन्हें एक वफादारी की मोहर मिल रही है और वो तमाम लोग जो बरी हो रहे हैं उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस माहौल में अगर किसी रहनुमा को ये कहा जाए कि वो पीटीआई को लीड करें, जब तक उन्हें इमरान खान की हिमायत हासिल नहीं होगी उस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जी। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये समझना कि कोई ऐसे रहनुमा जो जेल से बाहर आएंगे, हमारे सामने चौधरी परवेज लाई की मिसाल मौजूद है, वो इस वक्त जेल से बाहर तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ की जो सफ़े हैं उनके अंदर उनका कोई अहम मुकाम मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये समझना कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आकर कोई किरदार अदा कर पाएंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जी। अच्छा राना साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में अचानक से जो बिज़नेस सेक्टर भी जो है वो अब सामने आ गया है और अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी आकर हुकूमत को मईशत और गवर्नेंस बेहतर बनाने का मशवरा भी दे रही है। तो जिस तरह से मसाइल बताए जा रहे हैं, तो हमने तो यही देखा माजी में जब बिज़नेस सेक्टर सामने आता है और बताया जाता है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, फिर कुछ तब्दीली के इम्कान पैदा हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कोई तब्दीली नज़र आएगी और वो बिज़नेस कम्युनिटी जिस तरह के मुआशी तौर पर हम देख रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा जो है वो ख़तरा किसी के लिए आप देख रहे हैं? मैं तो आपको कह रहा हूँ पहले ही कि आने वाले दिनों में नवंबर तक आप देखिएगा बहुत कुछ होगा और ये जो मुआशी हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं और ये जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये वो ही इंडिकेटर्स हैं जिनसे पता चलता है। इमरान खान के दौर में भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, माजी में भी हुई, जब वो आपको ताजिर बरादरी सिस्टम पे अगर एतमाद कर दें कि इसमें मुआशी ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है और ये नाकाम हो गया, तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह हो रही होती हैं उसके पीछे क्या होता है। तो मैं तो आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि 10 साल मुआशी प्लान जो हमारी खुशहाली का है वो जब होगा तो फिर वो उस पर पूरी तरह अमल होगा, उसमें फिर इफ एंड बट्स नहीं होंगे और कोई लूज पोल ये वो कुछ नहीं होगा। तो ये मौजूदा हुकूमत तो वैसे भी डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है, इनके पास है ही कुछ नहीं, तो क्यों कोई इनके ऊपर अब मजीद इन्वेस्ट करे। जो वो वक्त निकलना था वो निकल गया,
इमरान खान जेल चला गया, उसकी पार्टी तबाह हो गई। तो अब तो मेरा ख्याल है कि जो ताजिर बिरादरी कह रहे हैं उसे समझें कि उनके पीछे जो उनके जज्बात हैं वो क्या है। माजिद निज़ामी साहब, ये भी बताइएगा, ये जो इसमें जिक्र किया गया है कॉलम में, सच्चे दिल से माफ़ी का तज़किरा भी हुआ है। अब आपको लगता है कि इस तज़किरे के बाद पीटीआई के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है? और क्या पीटीआई की जो जितनी भी लीडरशिप इस वक्त बाहर है या जेलों के अंदर मौजूद है, उनको इस बात का एहसास है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसका खमियाजा इस तरह से ही अदा किया जा सकता है कि सिद्के दिल से माफ़ी मांग ली जाए? और क्या माफ़ी मांग लेना अक्लमंदी होगी यहाँ पर? जी, मेरा ख्याल है कि चूंकि इस वक्त मामलात अदालत में हैं और पाकिस्तान में एक आइन और कानून मौजूद है, तो उसके तरीके से अगर चीज़ों को आगे लेके चलना है वो एक अलग मसला है। अगर माफ़ी तलाफ़ी पर ही बात है तो उस हवाले से मेरा ख्याल है फिर रियासत को अपनी तरजीहात जो है वाज़े करना होगी। उसकी वजह यह है कि इस सारे मामले के अंदर हम ये देखते हैं कि फिर दोनों तरफ से कई शिकायत मौजूद हैं और हमने ये भी देखा है कि 9 मई के मुकदमात में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने अपनी पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार किया और उसके बाद वो मुकदमात का सामना नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में फिर एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन जाती है कि जिसके अंदर आप एक तरफ तो आइन और कानून की बात करते हैं, एक तरफ तो आप अदालती फैसलों की बात करते हैं और दूसरी जानिब पता चलता है कि कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजहार लाताल्लुकी कर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह की बात होगी तो मेरा ख्याल है कि वो पाया तकमील तक इसलिए नहीं पहुंचेगी कि ये सारी मामलात माफी तक फिर महदूद नहीं रहेंगे। उसकी वजह ये कि इस सारे मामले के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करने की बहुत ज़रूरत है और फरीकैन में इस वक्त एतमाद नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो फरीकैन में एतमाद नहीं है, दूसरा इस वक्त अदालती प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी के बाद रोड मैप क्या होगा ये वाजे नहीं है और माफ़ी मांगने वालों के भी कुछ मुतालबात हैं तो जिनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है उनके भी कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर वो अपनी तरफ से कदम एक पीछे हटाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे ये मामला इस तरफ जाता नजर नहीं आ रहा, बल्कि आने वाले दिनों में इस हवाले से सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है।